हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोज आचार्य। जैसा कि आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि जनरली सर हम लोगों को मैथमेटिक्स का भी कुछ चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना आईआईटी लेवल का, तो जनरली अलजेब्रा से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग जनरली एपी, जीपी और एचपी के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये भी बताने वाले हैं कि किस तरह से एपी जीपी का क्वेश्चन हमारे आईआईटीज में आता है और काफी इजी सा रहता है। जनरली कुछ देर में तो हम लोग एपी जीपी और एचपी के बारे में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन आईआईटी के क्वेश्चंस को बनाने से पहले सबसे पहले बेसिक्स तो हम लोग क्लियर कर ले कि आखिर क्यों हम लोग एपी जीपी और एचपी के चैप्टर को पढ़ते हैं। तो एपी जीपी और एचपी के चैप्टर को पढ़ने के लिए हम छोटा सा पहले एक एग्जांपल देंगे। ये एग्जांपल समझने के बाद हम लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि चैप्टर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई A4 साइज पेपर है, ठीक है। हमने क्या किया, इस A4 साइज पेपर को डबल बार मोड़ दिया। हम लोग जानते हैं कि A4 साइज का जनरली जो हमारा मोटाई होता है हमारा, ठीक है, वो जनरली 0.05 मिलीमीटर होता है। अब जैसे हमने क्या किया, इसको डबल बार फोल्ड किया, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर, सॉरी 0.1 को हम लोग क्या करते हैं, then we have to fold double times, then this becomes 0.2, this becomes 0.4, this becomes 0.8, this becomes 1.6. Is it clear? इस तरह से मोड़ते 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 अगर हम लोग इसको 29 टाइम्स मोड़ देते हैं तो हम लोग बात करें तो हम लोगों का अर्थ का सबसे हाईएस्ट जो टॉप पॉइंट है वो हिमालयाज है और सबसे जो डेप्थ है वो साउथ अफ्रीका का एक लेक है जिसका जनरली डेप्थ हमारा 8.5 किलोमीटर के आसपास आता है और ये जनरली हमारा हिमालयस का टॉप भी 8.5 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम दोनों को मिला दें तो 17 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। एक पेपर A4 साइज के पेपर को अगर 29 टाइम्स फोल्ड किया गया तो जनरली जो है 17 किलोमीटर को पार कर जाएगा, बट रियलिटी में आज तक इसको 16 टाइम से ज्यादा कोई मोड़ नहीं पाया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये आंसर हम लोगों को कैसे मिला। तो इस आंसर का देने का कैपेबिलिटी जो है, इस आंसर को देने का जो क्षमता है वो इसी चैप्टर में एपी जीपी और एचपी में है। तो जिस तरह की चैप्टर हमारे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसी तरह ये चैप्टर में हम लोगों का क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। इसी तरह का काफी सारा फैक्ट इस एपी जीपी और एचपी से जुड़ा हुआ है। बाकी हम लोगों को कुछ पता हो तो प्लीज कमेंट, और नहीं तो फिर हम जनरली अपने इंस्टाग्राम आईडी पे इसको जनरली और बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या फैक्ट एपी जीपी और एचपी के बारे में। अभी हम वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को इस चैप्टर में करना है। देन स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं सबसे पहले सीरीज क्या होता है, क्योंकि एपी जीपी एचपी के चैप्टर कहां से आया नहीं आया, इसको इंट्रो देने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीरीज। तो सीरीज वो है अ मैथमेटिकल रिलेशन इन विच वी गेट द नेक्स्ट नंबर इज कॉल्ड सीरीज। यानी एक ऐसा रिलेशन मैथमेटिक्स में जिसमें हम लोग नेक्स्ट नंबर इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कि अगला नंबर क्या होने वाला है, वो एक सीरीज कहलाता है। इज इट क्लियर? हमारे पास ये 3 सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। सीरीज अब हम इसको क्यों बोल पा रहे हैं, ध्यान देते हैं। 1 3 5 7 हमने देखा कि 1 में 2 को ऐड करेंगे 3 मिलेगा, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो अगर 7 + 2 करते हैं then we have to get 9 and then 9 + 2 we have to get 11, ठीक है। तो यहां पर हम अगला नंबर प्रिस्क्राइब कर पाए, दिस इज अ सीरीज। इज इट क्लियर? 1 4 9 16 अगर गौर किया जाए, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4, देन नेक्स्ट नंबर द स्क्वायर ऑफ 5 that is 25 and this is 36. Is it clear? अब यहां पे ध्यान दें, this is also a series. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 2 जा 32, 32 2 जा 64. This is also a series. तो ये सारा सीरीज था क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल जो रूल है वो फॉलो करता गया। अब अगर हम एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके अगला सीरीज बना रहे हैं तो वो जनरली कहलाता है एपी। एपी में एक पर्टिकुलर नंबर एडिशन से फॉलो होता चला जाता है। ये जनरली एक मैथमेटिकल रूल तो है, लेकिन मैथमेटिक्स के सर्टेन रूल पर ये फॉलो नहीं कर पाता है। तो ये जनरली किसी भी चीज में आता नहीं है। ये जनरली नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दिया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीपी, ठीक है। तो उसी तरह जैसे आप मान लेते हैं अगला नंबर 1 5 11 17, अगर बात करें तो 1 + 4 5, 5 6 11, 11 6 17, अगला मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा सीरीज क्या चल रहा है। पहला हम 4 का समेशन 6 6, तो अगला हम पता नहीं क्या का समेशन जाएगा, तो दिस इज नॉट अ सीरीज। इज इट क्लियर? तो यहां से बनता है हम लोगों का ऐसा पर्टिकुलर सीरीज जो मैथमेटिक्स के सर्टेन रूल को फॉलो करता हो, दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोग्रेशन। जैसा कि हमने बताया कि सीरीज में जो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स को फॉलो करता है रूल को, उसको प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अब ये प्रोग्रेशन भी 3 तरह का बनता है, एपी जीपी एचपी। एपी का बात करते हैं तो ये जनरली क्या करता है, समेशन लॉ को फॉलो करता है। समेशन लॉ को फॉलो करता है मतलब
जैसे कि अगर फर्स्ट टर्म हमारा a है, ठीक है, द फर्स्ट टर्म इज a, देन द सेकंड टर्म इज a plus something, a constant number, that is d, and the third term is a plus 2d, fourth term is a plus 3d। इस तरह से AP का पर्टिकुलर रूल फॉलो करता है। तो AP क्या है, जस्ट समेशन रूल को फॉलो करते हुए चलता है। तो यहां पर ये AP हो गया, AP के फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब इसके बीच का जो डिफरेंसेस होता है, अगला नंबर जो निकलता है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस D, and this formula common difference D is equals to A2 minus A1। is it clear? note। अब हम लोग आते हैं GP के तरफ। तो जहां पर AP समेशन लॉ को फॉलो किया, GP जो है मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो करता है। यानी अगर इसका फर्स्ट टर्म A है तो इसका जो सेकंड टर्म होगा, एक पर्टिकुलर नंबर ले लेते हैं जो कि इसका एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई ले रहा है, दैट इज R। तो AR is the second number, A3 is the AR square, similarly fourth is AR to the power cube। is it clear? तो इसका भी कॉमन रेशियो, जनरली R कॉमन रेशियो कहलाता है। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है A2 by A1। इज इट क्लियर? नाउ AP हो गया, GP हो गया, HP। HP क्या होता है? तो द रेसिप्रोकल ऑफ AP इज नोन एज HP। यानी कि AP के रेसिप्रोकल को हम लोग जनरली HP के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? तो बता देना चाहते हैं हमारे 11th के सिलेबस में AP और GP तो है, बट हमारा सिलेबस में HP नहीं है। HP हमारे IITs के सिलेबस में है, बट अभी हम लोग पहले बोले कि हम IITs लेवल का करवाने वाले, तो हम लोग जनरली AP, GP और HP सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जनरली ये वीडियोस काफी सारे लेक्चर्स का बन सकता है, एक एक लेक्चर में हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक को धीरे धीरे क्लियर करते चले जाएंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को समझ में आ गया AP क्या होता है, GP क्या होता है, HP क्या होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन AP का है, GP का है, HP का है कि क्या है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो क्वेश्चन में कहता है इफ an is n square minus n plus 1 then find the next 5 terms। तो अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग पहले देखेंगे, पहले सिंपल सा बात करेंगे, an that means कि अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करते then we have to get a1, 2 पुट करते a2, 3 पुट करते and so on। तो अगर a1 पुट करते हैं तो a1 is equals to 1 का स्क्वायर minus 1 plus 1, cancel, we have to get 1। a2 is equals to 2 का स्क्वायर minus 2 plus 1, we have to got 2 minus 1, that is equal to 3। a3 is equals to 3 का स्क्वायर minus 3 plus 1, we have to get 9 minus 2, that is equals to 7। तो इस तरह से हम लोग अगला नंबर आगे निकाल सकते हैं, A4 A5। तो सवाल उठता है कि अगला आ जाता है 1 3 7 and then we have to get 4, then 4 to the square 16, 16 minus 4 12, 13, then we have to get what, 13, then we have to get 5 to the square minus 5, 25, 20, we have to get 21। तो उठता है सवाल कि सर इतना आसान क्वेश्चन तो आईआईटीज में आता नहीं। तो जी हाँ, इतना आसान क्वेश्चन तो आता नहीं है, बट ये क्वेश्चन देने का एक छोटा सा ये मीनिंग था हमारे पास कि पहले सीक्वेंस और सीरीज हम समझा देना चाहते थे कि है क्या। तो देखो यहाँ पे हम बात करें तो एक पर्टिकुलर क्या है, एक पर्टिकुलर रूल है जिसमें हम लोग अगला नंबर प्रिस्क्राइब कर पाए। पहले बोले थे एक ऐसा जेन्युइन रूल जिसमें अगला नंबर प्रिस्क्राइब कर पाए, वो अगर अलग मैटर है कि वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो ना कर पाए। तो देखो अगला नंबर हम लोग प्रिस्क्राइब कर पा रहे हैं, तो दिस इज अ सीक्वेंस और सीरीज, बट एक पर्टिकुलर कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 plus something we have to get 13 then 21, और ना ही कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये ना तो AP है, ना तो GP है, ना तो HP है, बट दिस इज अ सीक्वेंस। इज इट क्लियर? तो सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर को प्रिस्क्राइब तो किया जा सकता है, बट वी कांट apply any rule on that particular number because they are not in AP, not in GP, not in HP। तो एक और बात बता देना चाहते हैं, AP, GP, HP सीक्वेंस में होता है, बट सभी सीक्वेंस AP, GP, HP नहीं हो सकता। जैसे ये एक सीक्वेंस है, तो ये जो हमारा है AP, GP, HP वो कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई AP, GP है जैसे 2 4 6, तो ये एक AP भी है और साथ ही साथ सीक्वेंस भी। इज इट क्लियर? अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि ये तो हो गया। आखिर एक वर्ड आता है हमारे बुक में फिबोनाची सीक्वेंस, तो आखिर वो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, ये बात को डील करेंगे, देन हम लोग अगला टॉपिक पे एंटर करते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और जनरली बहुत सारे टर्म्स का वैल्यू सेम हो सकता है। जैसा फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहां पे लिखा कि a1 is equal to a2, this is equal to 1, मतलब a1 और a2 का वैल्यू हमारे पास 1 है, एंड देन वी हैव टू राइट कि अगर हम लोग अगला टर्म निकालेंगे an, तो यहां पे पुट करेंगे an minus 1 plus 2, लाइक दैट। ठीक है? तो ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, हम लोगों को सेम बोलता है फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म निकालना। तो a1 a2 तो हमारे पास a हो गया, 1 हो गया। अगर a3 निकालना तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 3 minus 1 plus 2, that is
a2 plus 2 and a2 is what 1 plus 2, this is equals to what 3। तो ऐसा सीक्वेंस जनरली जिसमें क्या होता है कि कुछ नंबर्स अपने आप को ही शो करते हैं, रिपीट करते हैं, और हमको अगला नंबर निकालने के लिए पिछले वाले नंबर्स का यूज करना पड़ता है। दीज सीक्वेंस आर नोन अबाउट एज फिबोनाची सीक्वेंस। इज इट क्लियर? अब हम लोग एंटर कर रहे हैं एपी में, और हम लोग देखेंगे कि एपी का हम लोग नेक्स्ट टर्म्स किस तरह से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग डील करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पहले बताया था, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, उसके कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। बट जेन्युइन क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए कि हम लोगों को प्रूव करना पड़े कि जो गिवन सीक्वेंस है या गिवन टर्म है वो एपी में है या नहीं है, देन वी हैव टू जनरली, तब हम लोग कैसे इस बात को प्रूव करेंगे। तो चलो देखते हैं। जनरली मान लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ ए एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 1, और हम लोगों को बताना है कि ये बताओ एपी में है या नहीं है। तो जनरली तो हम लोग ये तो ऐसे ही कर सकते हैं कि a1 यहां पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, a3 पुट कर देंगे। तो a1 वी हैव टू गेट व्हाट 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, a2 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5, a3 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 1, वी हैव टू गेट व्हाट 10। इज इट क्लियर? तो ऐसे तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर D1 और D2 बराबर आ गया, अच्छा D1 D2 क्या है, तो D का मतलब हो गया, D1 का मतलब हो गया हमारे पास, अगर D1 का बात किया जाए तो D1 का मतलब हो गया A2 माइनस A1, और D1 का बात किया जाए, और अगर D2 का बात किया जाए दिस बिकम्स A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 माइनस A1 वी हैव टू गेट व्हाट 3 एंड वी हैव टू गेट 5। यहां पे हम लोग देख सकते हैं बिकॉज़ D1 इज नॉट इक्वल टू D2 दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इन AP। बट हर बार क्वेश्चन ऐसा इतना इजी नहीं आ जाता है, तो हम लोग जनरली अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशंस के फॉर्म में ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये सारा क्वेश्चंस इतना आसान लेवल करा तो ये जनरली कुछ ज्यादा इजी पड़ जाता है। तो हम लोग देखते हैं अब कुछ अगले टाइप्स के क्वेश्चंस को। तो मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ an इज इक्वल टू 3n प्लस 5। अब हम लोगों को प्रूव करना है इसी चीज को कि क्या ये एपी में है। तो पहले तो हम लोग उसी तरीका से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। जनरली डी के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं an माइनस 1। अगर इसको सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट नंबर आता है जैसे 1 2 3 4 5, तो यस दिस इज एन एपी। और अगर नहीं आता जैसे कोई वेरिएबल आ जाता है जैसे n के फॉर्म में n 2n 5n 6n, तो दीज आर नॉट इन एपी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो an इज इक्वल टू व्हाट 3n प्लस 5 and an minus 1, मतलब कि जहां पे हमारे पास n है we have to put on n minus 1, then we have to put 3n minus 1 and plus 5, because this is another function, that's why we have to use a curly bracket. Then open the bracket, we have to got what 3n plus 5 minus 3n minus 3 plus 5. Now complete open the bracket, we have to get 3n plus 5 minus 3n plus 3 minus 5, cancel by cancel, 5 to the 5 cancel, we have to got 3, that is a constant number. Then yes, these sequence are in AP. Is it clear now? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं nth term of AP। तो हम लोग AP का nth term कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए पहले हम लोग बात करेंगे A1। तो A1 यानी फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को हम लोग डिनोट करते A प्लस डी से, थर्ड टर्म को हम लोग डिनोट करते थे A प्लस 2d से। तो अगर हमारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आया, ठीक है, तो an इज इक्वल्स टू हम लोग देखेंगे जैसे कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 लिए, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 लिए, मतलब एक कम। तो इसी तरह अगर n है तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे n माइनस 1। इज इट क्लियर नाउ? तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस n माइनस 1d। इज इट क्लियर? तो हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे बाय द वे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक AP है 2 6 10, और हम लोगों को इसका क्या करना है 10th टर्म फाइंड करना है। तो पहले तो एक बेसिकल आसान सा क्वेश्चन करवाते हैं, फिर करवाते हैं इसके ऊपर हाई लेवल का क्वेश्चन। तो हम लोग अगर फर्स्ट टर्म का बात करें तो 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस है 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, और n का वैल्यू हो गया हमारे पास 10। तो an हमारे पास हो जाएगा, अप्लाई द फॉर्मूला, तो a प्लस n माइनस 1 एंड d दैट इज 4। तो 2 प्लस 9 इंटू 4, 9 4 जा 36 टू 38। This is the 10th term. Is it clear or not? तो जनरली अब हम लोग देखने वाले हैं इसके ऊपर कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन। अब हमारे काफी बेहतर टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। If the 7th term and 13th term of an AP be 34 and 64, then its 18th term is what? ठीक है, तो चलो आराम से इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास पहले डाटा क्या दिया हुआ है 7th टर्म, तो 7th टर्म मतलब A7 हमारे पास दे रखा है, और साथ ही साथ 13th टर्म मतलब A13। A7 का वैल्यू हमारे पास अगर बात करते हैं A7 क्या हो जाएगा
a plus 6d and what is the 13th term a plus 12d. अगर बात करें सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म हमारे पास कितना है 34 एंड दिस इज 64. माइनस करेंगे हम लोग सबको, माइनस करने के बाद a से a कैंसिल, 60 minus 12d we have to got that 60 is equals to 64 minus 34 we have to got 30, that's why d equal to 5. Now after getting find we have to the d, then we have to put any one equation. d का हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं. तो a plus 60 we have to 34, that's why a plus 6 5 30 equal to 34, that's why a equal to 4. ठीक है, हम लोग से क्या पूछा, then its 18th term will be what. 18th term मतलब हमारे पास हो गया a plus 17d, that's why 4 plus 17 into 5 we have to got 4, 17 5 85, that is equals to 89, that's why option C is the correct option. Is it clear? Now अब हम लोग देख सकते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों का काफी सारा रहने वाला है. इस क्वेश्चन को बढ़िया से कर लेंगे, करने के बाद हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन और भी देखते हैं. लोग ध्यान देते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है. तो कहता है इफ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ए बी एंड 2a देन इट्स सम इज व्हाट. तो बात किया जाए तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास a है, सेकंड टर्म हमारे पास b है. तो पहले कॉमन डिफरेंस का बात किया जाए तो a2 minus a1 we have to get what b minus a. is it clear? एंड द लास्ट टर्म इज 2a. तो लास्ट टर्म मतलब हमारे पास क्या हो जाए an is equals to 2a. तो an को क्या लिख सकते हैं a plus n minus 1d that is equals to 2a. अगर a को उधर भेज दिया जाए तो then we have to get what n minus 1 d is equals to a, then n minus 1 is equals to a by d. Is it clear? Then n minus 1 a and what is d, then we have to d is what, d is b minus a. Is it clear? then यहां से हम लोग n निकाल लेंगे. चलो देखते हैं. तो हमारे पास हो जाएगा n is equals to a b minus a plus 1. तो ये हो जाएगा हमारे पास b minus a का एलसीएम, b minus a ऊपर चला गया, कैंसिल कैंसिल, we have to got b by b minus a. तो हमारे पास जनरली n का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया. हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इट्स सम. सम मतलब SN. ऐसे तो SN का फॉर्मूला भी डिराइव नहीं कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर दे रहे हैं. हम लोग नेक्स्ट क्लास में SN का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे. तो SN हमारे पास हो गया n by 2 a plus l. इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएं कि क्यों ये फॉर्मूला यूज हो रहा है. तो हमारे पास n क्या आ रहा है, b by b minus a divided by the 2. What is the a? A we have to a and l is what? Then l is the last term and last term is what? 2a. Then we have to get the a plus 2a. This becomes 3ab divided by the 2b minus a. मतलब ऐसे तो ये 2 यहाँ था, लेकिन मैथमेटिकली ये 2 जनरली हमारे पास यहाँ आ गया. Then we have to answer option number C. Is it clear? Then नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरली इसके समेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं. क्या हमारे पास एपी का समेशन का किस तरह का क्वेश्चन बनता है, और हम लोग आईआईटीज का और ढेर सारा क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक के ऊपर डील करने वाले हैं. तो आज का लेक्चर हम जनरली यहीं पे खत्म करते हैं.